देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक दिन एक एक्सीडेंट केस आया। उस समय उस हॉस्पिटल के मालिक, जो एक सर्जन भी थे, वहां मौजूद थे। उन्होंने उस केस को हैंडल किया और अपने स्टाफ को हिदायत दी कि इन्हें कोई भी परेशानी ना हो, इनका सारा बिल मैनेजमेंट खुद उठाएगा। जब मरीज ठीक हो गए तो उनका 7 लाख का बिल बन चुका था। अकाउंटेंट ने बिल मालिक के बेटे को दिया और उनसे कहा, आपके फादर ने इसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में डालने को कहा है। मालिक के बेटे, जो हॉस्पिटल के साइनिंग अथॉरिटी भी थे, उनको यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा, एक साधारण आदमी का बिल भला मैनेजमेंट क्यों बियर करे। वह अपने पिताजी के केबिन में गए और उनसे इसका कारण पूछा। उनके पिताजी बोले, बेटा अभी पेशेंट को मैंने बुलवाया है, नर्स उनको लेके आती ही होगी। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाए गए। मालिक ने मरीज से पूछा, कृष्णा जी, आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मालिक बोले, आज से 15 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल पिकनिक पर गया था। लौटते समय जंगल में मेरी कार खराब हो गई। काफ़ी अंधेरा हो गया था। मेरी वाइफ और मेरा बेटा बहुत डर रहे थे। वहाँ मोबाइल में भी सिग्नल नहीं थे। हम भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि मैले कपड़े पहने एक युवा बाइक से हमारी ओर आते दिखा। वह हमारी परेशानी समझ गया और बोला, सर मैं एक मैकेनिक हूँ। और फिर उसने गाड़ी के बोनट को खोलकर कहा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, पर यह मुश्किल से 4-5 किलोमीटर ही चल पाएगी। रात होने वाली है और बारिश भी हो सकती है। इस पहाड़ी रास्ते में आप रात को कहाँ जाएंगे? यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर मेरा घर है, आप वहाँ चलिए। कल मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा, उसके बाद आप चले जाएगा। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम अपनी गाड़ी में उसके पीछे पीछे चल दिए। 4 किलोमीटर बाद हम उसके घर पहुँचे। जब उसने हमारी प्रॉब्लम अपनी वाइफ को बताई तो उसने बड़ी आत्मीयता के साथ हमारे खाने व रहने की व्यवस्था की। अगले दिन उस व्यक्ति ने गैरेज से हमारी गाड़ी ठीक कर दी। जब मैंने उसे पैसे देने चाहे तो वह बोला, साहब मैं कभी भी मुसीबत में घिरे हुए व्यक्ति से पैसे नहीं लेता और आप तो हमारे मेहमान हो, फिर मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। लेकिन आप कभी मेरे गैराज में सर्विस कराने आओगे तो आपसे ज़रूर पैसे ले लूँगा। उसकी वाइफ ने आते हुए हमारे बेटे के हाथ में 100 रुपये का एक नोट दिया। उनका प्रेम देखकर हम मना नहीं कर पाए। उसके बाद हम अपने काम में व्यस्त हो गए। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और आपके सामने बैठा है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। दोस्त, तुम मेरे लिए प्रेरणा हो। तुम आराम से जाओ और कोई भी तकलीफ हो तो निसंकोच मेरे पास आ सकते हो। कृष्णा जी ने सर्जन साहब के केबिन में रखी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने आज मेरे कर्म के हिसाब से ब्याज सहित दे दिया है। तथा वह आंखों में आंसू लिए सर्जन साहब से विदा लेकर चले जाते हैं। उसके कुछ वर्षों बाद सर्जन साहब के बेटे जब हॉस्पिटल के एमडी बन जाते हैं तो वे अपने हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर सिर्फ गरीब लोगों की काउंसलिंग के लिए लगा देते हैं, जिसका पूरा पेमेंट व एक्सपेंसेस हॉस्पिटल मैनेजमेंट बियर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।